नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वानोगलाञ्च जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणविदूढवैढमाणं परमपाणं जिणन्ति सूतेन वोचामिरेणसारम् सायारिणायारिदं मीडम् प्रणमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, ये धर्म एक रथ के समान है और नियम से जो इस धर्म रथ पे बैठता है वह मोक्ष धाम तक अवश्य पहुंचता है। तो क्या आज तक हम सभी ने धर्मरथ की सवारी नहीं की? सवारी तो की, कई बार धर्मरथ में बैठे, कई बार उतरे, सब पुरुषार्थ किया, पर सब पुरुषार्थ में अहम पुरुषार्थ धर्मरथ को चलाने का नहीं किया। धर्मरथ में बैठे तो, पर धर्मरथ को चलाने का पुरुषार्थ नहीं। ये धर्मरथ चलता भी तो कैसे? क्योंकि कोई भी यात्रा होती है, चाहे ट्रेन से हो, चाहे रथ से हो, चाहे गाड़ी से हो, गाड़ी को, रथ को, ट्रेन को चक्के नहीं है तो मंजिल पे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता। जैसे कई सारे म्यूजियम में बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियां रखी, देखी होगी, देखी, कई सारे सुंदर सुंदर मॉडल गाड़ियों के रखे हैं, पर वे कभी कहीं पहुंचे? शाह जी,
नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि भले ही चके थे, सब कुछ था, पर उसमें चलने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी। शायद यही मेरे जीवन के साथ, यही मेरे धर्म के साथ हुआ। हम उस धर्म रथ पर सवार हुए, जीवन भी मिल गया, मनुष्य बन गए, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, जैन कुल, सब कुछ मिल गया, पर हमने आज तक गाड़ी को चाबी लगाकर स्टार्ट नहीं किया। और जिसका जीवन स्टार्ट नहीं है, उसका जीवन स्मार्ट भी नहीं है। पुरुषार्थ हम स्मार्ट और स्टार्ट जीवन के लिए कर रहे थे कुछ दिनों से, और उस धर्म रथ, धर्म ट्रेन के माध्यम से हमें उस मोक्ष धाम तक पहुंचना था। पर दो चकों के अभाव में, दो पटरी के अभाव में कभी भी रथ ट्रेन मंजिल तक पहुंच नहीं सकती। रथ एक है, धर्म एक है, उसके लक्षण भले ही 10 कहे, अनेक प्रकार से धर्म के स्वरूप को समझाया, पर उस धर्म रथ के दो ही चके हैं। धर्म रथ के दो ही चके हैं। धर्म ट्रेन के लिए जो पटरी आवश्यक थी, उसके लिए भी दो पटरियां जो समांतर चल रही थी। कितनी गजब की बात है। चाहे चके हो, चाहे पटरी हो, चलते दोनों बिल्कुल साथ में हैं, पर कभी मिलते नहीं है। ट्रेन की पटरी मिल जाए तो ट्रेन वही गिर जाए, और दो समांतर चलने वाले रथ के चके भी अगर जाकर कहीं मिल जाए या बिछुड़ जाए तो भी रथ नहीं चलता। ये गजब की बात है, ये गजब की बात है। दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों चके, दोनों पटरी बिल्कुल समांतर साथ चल रही है, न मिल रही है न बिछुड़ रही है। मिल ही जाएगी तो काम समाप्त हो जाएगा, और छूट ही जाएगी तो भी जीवन समाप्त होगा। नहीं देखे क्या ट्रेन के एक्सीडेंट? एक पटरी से उतर गया, दूसरों को भी उतरना पड़ा। एक चक्का उतर जाता है ट्रेन का तो दूसरा चक्का भी अपने आप पटरी से उतर ही जाता है। एक पटरी उखड़ गई, दूसरे पटरी की कोई कीमत नहीं। ये धर्म रथ और धर्म ट्रेन बिल्कुल इन दो चकों और दो पटरी पर चलने वाली है। आज तक रथ मिला, ट्रेन मिली, पर सही पटरी और सही चके सही स्थान पर नहीं मिले। यही हुआ माँ। जीवन की भी ये यात्रा, जीवन की भी गाड़ी आज तक स्टार्ट होकर स्मार्ट क्यों नहीं हो पाई? चके भी मिल गए, पुण्य के उदय से चक्रेश चक्र भी मिल गया, चक्रेश चक्र भी मिल गया, दोनों चके भी मिल गए, पर एक चक्का ट्रक का था, एक चक्का सत्यम, एक चक्का ट्रक का था और दूसरा चक्का साइकिल का। गाड़ी चलेगी? क्यों? चक्के तो लगा दिए ना। दो चक्कों की बात कर रहे थे महाराज जी, दो चक्के लग गए, एक ट्रक का लगा दिया और एक साइकिल चलक गया। रथ को खींचो, कितना बढ़ेगा? नहीं, दो चक्के समान चाहिए, कि दोनों ट्रक के हो कि दोनों साइकिल के हो, तो वह रथ, तो वह गाड़ी आगे बढ़ेगी। पटरी भी एक लोहे की बना लेना और एक लकड़ी की बना लेना, ट्रेन चलेगी? नहीं, ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन मीटर गेज की, ब्रॉड गेज की है और पटरी नैरो गेज की है। ट्रेन चलेगी? नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये धर्म की ट्रेन ब्रॉड गेज पर चलने वाली है, नैरो गेज की सोच वालों पर, नैरो गेज की पटरी पर
ये चलने वाली नहीं है। शब्द नहीं समझ सकते, नैरो गेज कह दो या नैरो सोच कह दो। छोटी सोच पर ये धर्म की बहुत बड़ी ट्रेन, ब्रॉडगेज की ट्रेन चलने वाली नहीं है। अगर चलने वाली है दो पटरी और दो चकों पर, तो वह दो अपेक्षा से धर्मों को कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, एक चका श्रावक का है तो दूसरा चका श्रवण का है। आज बहुत सारे जीव अनिल जी यही कहते हैं, धर्म का तो ठेका मुनिराजों ने ले लिया है, वो धर्म चला ले। एक चके से रथ, ज्ञानी एक चके से रथ और एक पटरी से ट्रेन चलने वाली नहीं है। जितनी जिम्मेदारी मुनिराजों की धर्म की रक्षा करने की है, उतनी ही एक श्रावक की भी है। ये बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक ऐसे धर्म आचार्य भगवंतों ने बताए हैं कि वे कभी एक दूसरे के स्वरूप में मिलने वाले नहीं हैं। पर दोनों में से एक भी धर्म इस धरा पर नहीं है तो दूसरा धर्म, दूसरा चका कभी नहीं है। पर आज तक कभी ये विचार हमने किया ही नहीं। श्रावक अपने विषय वासना भोगों में मस्त हो चुके और श्रवण अपनी ध्यान साधना में मगन हो चुके। धर्मरथ आज इस पंचम काल में ये धर्मरथ ऐसे रुक रुक के क्यों चल रहा है? क्यों रुक रुक के चल रहा है? क्योंकि एक टायर लगा है ट्रक का और एक टायर लगा है साइकिल का। कैसे चलेगा? चलाने का धक्का लेकर प्रयास भी करो ना तो कैसा चलेगा? कभी नहीं हाथ ठेलों को नहीं देखा? हाथ ठेले चलते चलते एक आध चक्का छोटा होता है, नहीं तो टायर ट्यूब खराब होता है, तो वो भी चलते चलते बस। आज के पंचम काल में ऐसे धक्के 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 देकर ये धर्मरथ इसी कारण से चल रहा है कि एक चक्का कहीं बड़ा है तो एक चक्का कहीं छोटा है। दोनों चक्के अगर समान होते तो ज्ञानी ये जीवन का धर्मरथ कब का मोक्ष पहुंच जाता। क्या घर परिवार की यह स्थिति नहीं है? घर परिवार की माँ ये स्थिति नहीं है? यही है, माँ इतना 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 धर्म करती है, जितना माँ धर्म करती है उतने ही उनके पतिदेव धर्म के नाम से नफरत करते। दूसरों को मत टटोलना, अपने स्वयं के जीवन को और अपने स्वयं के धर्म की परीक्षा करने का प्रयास करना। एक मंदिर से घर आने का विचार नहीं करता और दूसरा जीवन साथी कभी मंदिर जाने का नाम नहीं लेता। ये प्रैक्टिकल है। विरले ही कोई पुण्यात्मा होंगे, विरले ही कोई घर होंगे जो साथ में आते हैं, साथ में धर्म करते हैं और साथ में धर्म रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही है। भले ही सबके सामने हम स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है, है ऐसा ही है, ऐसा ही है। हजारों की भीड़ में, हजारों क्या लाखों करोड़ों की भीड़ में सुबह सुबह मंदिर जाकर देख लेना कितने दशक लोग होते हैं। सैकड़ों, हजारों नहीं कह रहा हूं, दशक, 10, 20, 25, बहुत 50, इससे ज्यादा शायद कहीं किसी वेदी पर तुम्हें किन्हीं विशेष दिनों में भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि मात्र सुप्तता इस धर्म के प्रति जीवों के भीतर आई है। इतनी उदासीनता आज श्रावकों के मध्य में आई है कि आज उस कर्नाटक के चिकोड़ी जैसे स्थानों पर दिगंबर गुरु के टुकड़े करने तक की नौबत जीवों ने उठा ली है। भूल बिलाला जी, बुरी मत मानना, और मान भी लो तो मेरा तो कुछ नहीं कर सकते।
पुण्य का उदय है तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, और पाप का उदय है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर परम सत्य बिलाला जी, आप अध्यक्ष हो ना, इस नाते मैं कह रहा हूं। आप मुनि संघ व्यवस्थापक व्यवस्था के अध्यक्ष हो इस नाते, और अभी क्या बन गए? कुछ बन गए ना, कुबेर बन गए। पर मुनि सेवा के अध्यक्ष के नाते कह रहा हूं ज्ञानी, अगर 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 श्रावकों की भूल नहीं होती, श्रावकों की इतनी बड़ी भूल और श्रावकों की इतनी प्रमाद जन्य स्थिति नहीं होती, तो आज इस धरा पर ये कुकृत्य नहीं होता। ठीक है, हो भी गया, हो भी गया, हो भी गया, फिर भी आज पंकज जी, पुरुष होने के बाद भी, इंसान होने के बाद भी, पता नहीं क्यों चूड़ियां पहनकर आदमी घर में बैठा है। तुम्हारे गुरु पर आज उंगली नहीं, ज्ञानियों, आज तुम्हारे गुरु पर मात्र उंगली नहीं उठी है, साक्षात हथियार उठकर उनके टुकड़े हो चुके हैं। थोड़ी विचार करने की और थोड़ी सी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कितनी उदासीनता। मां घर के किसी बालक पर कोई आकर एक छुरी का वार नहीं, मात्र गाली दे दे, तो क्या तालियां बजाकर सम्मान करोगे? फिर सोचना, हमारे धर्म का एक चका, हमारे धर्म रथ का एक चका श्रवणों पर आज साक्षात हथियार चल चुके, उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके। कल तुम्हारी संतान और तुम्हारे टुकड़े हुए बिना रह नहीं सकते। फिर भी हम सो रहे हैं क्योंकि हमें यह लग रहा है अभी तो वो कर्नाटक में हुआ है, हम तो मध्य प्रदेश में, हमारा शासन है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, शासक कभी किसी का नहीं होता, शासक कभी किसी का नहीं होता। भले ही पुरानी पार्टी हो, चाहे आज की पार्टी हो या आने वाली पार्टी हो। मैं तो खुलेआम पूछ रहा हूं, सीमेंट तुम्हें क्या मिला? 15 वर्ष पहले दूसरे किसी ने राज किया, 15 वर्ष पुनः कोई राज कर रहा है, आने वाले समय में नया कोई आके राज करेगा। तुम्हारी सामान्य जीवों की क्या स्थिति बदली? माताओं कुछ बोलो। हम खुश होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इनका राज, उनकी बातें, इनकी चर्चा, राज कथा करने में घंटों घंटों कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। उनने ऐसा किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, कहने से काम बनने वाला नहीं है। अब कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है। आज धर्म गुरु के टुकड़े हो चुके हैं, धर्म आयतनों के टुकड़ों करने के लिए सरकार खड़ी है, और हम उन्हीं सरकार और उन्हीं जीवों की प्रशंसा में पहुंच रहे हैं। फिर समय आएगा 5 साल बाद, पुनः वे ही हाथ जोड़कर आएंगे, और पुनः तुम उन्हीं को पुनः तुम्हें उन्हीं को जिताकर अपनी स्वयं की बर्बादी के, अपने स्वयं की बर्बादी के जश्न मनाओगे। आज भले ही समझ में नहीं आ रहा है, आज भले ही समझ में नहीं आ रहा है, पर आप अपने पैरों से, अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर दे के मार रहे हो। खुश हो रहे जैनी, हमें स्थान मिला, हमें सम्मान मिला, हमें पद मिला, हमें अमुक मिला, हमें तमुक मिला, पर भीतर की राजनीति सबके सामने आने की आवश्यकता है। कहां गए सब नेता? कहां गए सब नेता? एक किसी राष्ट्रीय नेता पर उंगली उठ जाती, कोई सामने तलवार छुरी भी लेकर पहुंच जाता, तो ऑन द स्पॉट उसे, क्यों? ऐसा ही है ना पंकज भाई? कोई नेता पर मात्र सामने पहुंच भी जाए, हाथ खड़े करके कहना पड़ता है, देख भाई मेरे पास कुछ नहीं। क्यों गंगवाल जी? और धोखे से कुछ संशय भी हो गया तो दूर से ही तुम एक सरकारी नेता, एक राजनेता, जिस पर कोई संशयास्पद कार्य करते हुए मिल जाता है, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर तो हमारे धर्म नेता पर इतनी बड़ी आपत्ति हुई है, हम कहां सो रहे हैं? हम कहां सो रहे हैं? हम कहां सो रहे हैं? ज्ञानियों ध्यान रखना,
आज तुम आवाज नहीं उठा पाओगे ना, आज तुम आवाज नहीं उठा पाओगे, कल तुम्हारी आवाज क्या, तुम्हें भी कहां से कैसे दफन किया जाएगा, दबाया जाएगा, कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चलेगा। ये नीतियां होती है, ये नीतियां होती है, राजनीति होती है। थोड़ा सा भी उद्रेक हुआ कि धीरे से पानी, दूध उबलता है, माँ पानी की छींटे लगा लेती है, पानी ठंडा हो गया। झूठे झूठे आश्वासन दे दिए, हम खुश हो गए। नहीं, आश्वासनों में जीने का समय नहीं बचा। हम अपने ही भारत देश में, हम अपने ही भारत देश में ही आज असुरक्षित है। बाहर फिर भी समझ में आता, बाहर फिर भी समझ में आता, फिर भी समझ में आता, पर ये सोचने समझने जैसी बात है, अगर एक भी नष्ट हो गया ना, दोनों चकों में से, दोनों पटरियों में से एक धर्म भी नष्ट हो गया ना, किसको दान दोगे, किसको दान दोगे तेज कुमार जी, किसको आहार दोगे? बेटे को, नाती को, पोते को कपड़े खोल कर क्या कहोगे कि बेटा दान ले? मुनि ही नहीं रहेंगे, श्रमण ही नहीं रहेंगे, तो श्रावक कहां से रहेंगे? श्रावको तुम्हारी आन बान शान अगर कोई है तो ये दिगंबर मुनि और दिगंबर श्रमण, मात्र और मात्र जिनकी बदौलत, मात्र और मात्र जिनकी बदौलत आज आप अपने आप को जैन कह के पुकार रहे हो ना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ये सबके कानों में आवाज पहुंचा देना प्रदीप जी, सबके कानों तक आवाज पहुंचा देना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। मैंने पहले भी कहा था, हम उज्जैन के जैन पहले है, बाद में स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, श्वेतांबर, अमुक पंथी है। पहले उज्जैन के जैनियों जाग जाओ, उज्जैन के जैनियों जाग जाओ। श्रावक की कीमत तभी है, श्रावक की कीमत तभी है जब उनका नेता जीवित है। और ये है मोक्ष मार्ग के नेता। मां नहीं पढ़ते, मोक्ष मार्ग नेतारम बेतारम कर्म भुव्रताम। मात्र इन पंक्तियों को पढ़ने का अब समय नहीं बचा, समय नहीं बचा, समय नहीं बचा। उन दिनों की पुनः पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तुम्हारे ग्रंथों को 6 महीने तक अखंड रूप से जलाया गया था, नॉन स्टॉप। अग्नि बुझी नहीं थी, इतनी आहुतियां दी गई थी ग्रंथों की, तब भी सोते रह गए, तब भी तुम सोते रह गए। एक नहीं, दो नहीं, 700 मुनियों को एक साथ घानी में पेलकर उनको नष्ट किया गया था, तब भी आप चुप रहे, तब भी आप चुप रहे, तब भी आप चुप रहे। अब विचार करो, अब विचार करो, अगर श्रवण नहीं है तो श्रावक की कोई 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 गति, कोई औकात ही नहीं है। कठोर शब्द लग जाए तो ज्ञानी क्षमा कर लेना, पर परम सत्य यही है। गोधा जी, गोधा जी, किस बात के तुम उज्जैन साहब, किस बात के गोधा बनकर घूम रहे हो? मात्र और मात्र उनकी त्याग, तपस्या, उनकी साधना और उनकी आराधना का ही ये प्रतिफल है कि आज आप जैन साहब कहकर, गंगवाल जी, कॉलर ऊंची कर कर दुनिया के सामने घूम रहे हो। आज तुम्हारे गुरु के टुकड़े हुए हैं, कल तुम्हारी घर जायदाद माँ बेटी पर हाथ आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खुलेआम अगर ये कार्य हो रहा है तो आज श्रावकों को, समाज को ही नहीं, सबको सोचने विचार करने की आवश्यकता है। जो ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि कहलाती थी, अब तो भगवान जाने किसकी है। कभी ऋषियों की भूमि कहलाने जाने वाली, धर्म परायण, सर्वधर्म को समाविष्ट करने वाली ये भारत भूमि, भारत वर्ष कहलाने वाली ये धरा, और इन धरा के सुपुत्र क्यों चिमा कर सो रहे हैं, क्यों चूड़ी पहन कर सो रहे हैं? आज धर्म पर आंच आ रही है। धर्मात्माओं, तुम आज नहीं जाग पाओगे ना, कर तुम्हें ये मंदिर में प्रतिमाएं भी
उनकी पूजा करने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। आज हमारी महावीर जयंती है, हम मंदिर में जाकर महावीर भगवान का अभिषेक कराए। हमें अपने मंदिरों में पहुंचने के लिए, हमारी गुरुओं की सेवा करने के लिए, उनके विहार निहार के लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी। ये मात्र और मात्र आपकी कमजोरी के कारण हो रहा है। यहाँ तो कुंद भगवान कहाँ श्रावक और श्रमण धर्म को समझा रहे हैं। हम श्रावक धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। श्रमणों की सुरक्षा कौन करेगा? और श्रमण नहीं रहेंगे तो श्रावक धर्म का पालन माँ कहाँ से करोगे? यही बहुत बड़ी विडंबना आज हमारे सामने है। आगम में तो सूत्र लिखे, सबने पढ़ लिए। परस्पर अपग्रहो जीवानाम, कई स्थानों पर लिखा मिलता है ना? पढ़ा है। पर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आजकल रीमेक का जमाना है। उन्होंने आगम जिनवाणी सूत्रों को भी बदल दिया, सबको बदल दिया। आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के उपकारों को समझाते हुए जीव द्रव्य के प्रति उपकार, एक इंसान का दूसरे पर इंसान के प्रति उपकार कहते हुए परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के उपग्रह करने की व्याख्या की, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कहा। पर क्या करे मोदी जी? जीवों ने रीमेक कर दिया, सूत्र बदल दिए कि महाराज आज परस्पर उपग्रहो जीवाना नाम नहीं, आज परस्पर उपद्रवो जीवाना। हम उपग्रह नहीं करते, हम परस्पर का उपद्रव करने का प्रयास करते। उपद्रव हम दूसरों के जीवन में, दूसरों के धर्म में नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम अपने स्वयं के जीवन में, हम अपने स्वयं के धर्म में ही उपद्रव बांध रहे हैं। मत करो उपद्रव। कुछ नहीं कर पा रहे हो बुखारिया जी, तो कम से कम उपद्रव तो मत करो। पर जीव उपग्रह की जगह उपद्रव करके हुए अपने स्वयं के जीवन को और अपने स्वयं के धर्म को बर्बाद कर रहा है। जाग जाओ, जागने का समय है। मुनि श्रमण और गुणी श्रावक ये जोड़ी है। मुनि श्रमण और गुणी श्रावक ये जोड़ी है। गुणी श्रावक नहीं है तो मुनि श्रमण नहीं है, और मुनि श्रमण नहीं है तो गुणी श्रावक नहीं हो सकते। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तुम कितने ही चुटकियों से हाथ को एक से ही बजाकर आवाज निकालने का प्रयास करना, वो आवाज तो हो सकती है पर गूंज दोनों हाथों से ही पहुंचती है। ताली की गूंज दोनों हाथों से पहुंचती है। धर्म की सुरक्षा तभी होगी जब दोनों एक दूसरे के लिए पूरक धर्म, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली पटरी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर चलने वाले वह रथ के चक्के समान होंगे, एक साथ होंगे, एक जैसे होंगे तो काम बनेगा, तो मंजिल पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। अरे कुंद भगवान से बाद में मिलेंगे, कुंद भगवान से बाद में मिलेंगे, पर भीतर की पीड़ा को भी तो समझो, भीतर की पीड़ा को भी तो समझो। घर का कोई सदस्य, घर का कुटुंब का कोई सदस्य दुखी हो, माँ सुख से रोटी खा सकते हैं ना? सुख से रोटी खा सकते हैं ना? कोई घर में अपना बहुत पास का व्यक्ति करा रहा है, तड़प रहा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मात्र बुखार, तेज बुखार है और वो तड़प रहा है, उसके बगल में बैठकर रोटी खा के दिखाना। आप सोच रहे होंगे महाराज आज हो क्या गया, कहां से कुंद भगवान से आप कहां पहुंच रहे हो? कहीं बाहर का विषय नहीं है। आज कुंद भगवान दोनों को चेतावनी दे रहे हैं, मीठे शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, ज्ञानियों जाग जाओ, दोनों को अपने अपने धर्मों का यथा योग्य यथा समय परिपालन करने की आवश्यकता है। अगर दोनों में से एक बीमार है, दोनों में से एक भी पटरी, एक भी रथ खराब है,
रथ भले ही चके, भले ही दोनों समान हैं, कितने अच्छे हैं, पर एकाध रथ भी, एकाध टायर भी पंक्चर है तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। फिर हमारे कुटुंब का सदस्य जिसकी काट काट कर उसे मृत्यु के घाट उतारा गया हो, कैसे हमारे कंठ से नीचे कुछ उतरे, क्या करें? हम तो इन्हीं बातों में आज तक जीते मरते आए हैं कि ये उनके है, ये इनके है, ये फलाना संघ के, ये डिमका संघ के, ये इन पंथ के, ये उन स्थान के। ज्ञानियों, अब बंटने का नहीं, जुटने का समय हो गया है। अब बंटने का नहीं, जुटने का समय हो गया है। आप अपने आप को जिस पंथी, जिसके जिसके भी संतान मान लेना, पर यह धर्म हमारे आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान ने प्रदान किया है। हमारे परम पिता वही है। चाहे जिस रूप में आप मानो, चाहे जिस रूप में आप मानो, पर हमारे ही तीर्थंकरों के धर्म की क्षति है। ये भूल मत करो, भूल मत करो। ये मत सोच लेना कि मात्र दिगंबर मुनि के ही टुकड़े हुए हैं। ऐसे भी घटनाएं और ऐसे भी दृश्य आपने देखे हैं, सुने हैं। चलती हुई साध्वी और चलते हुए साधुओं को ट्रक के द्वारा उड़ाया और कुचला गया है। कितने दृष्टांत का। फिर भी हम सोते हैं, 4 दिन अफसोस मनाते हैं, बढ़िया इधर से उधर व्हाट्सएप इंस्टा पे रील डालते हैं, उसके लिए दुनिया भर की कमेंट्स करते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते। पर हम किसी को धर्म को फॉलो करने का पुरुषार्थ नहीं करते, नहीं चलाते इंस्टा। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसी दुनिया भर की वीडियो बना बना के हम डालेंगे, पर हम कभी सच्चे जैन धर्म को फॉलो करने का, सच्चे देवशास्त्र गुरु को, अपने निज धर्म को, श्रावक के धर्म को फॉलो करने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। क्या दूसरों के पेज को फॉलो कर रहे हैं, क्या दूसरों को अपने पेज पर फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पेज दिया है कुंद कुंद भगवान ने, ये पेज दिया है कुंद कुंद भगवान ने। श्रावक का अलग पेज बनाया है, साधुओं का, श्रमणों का अलग पेज बनाया है। दोनों को एक दूसरों को फॉलो करना होगा, तो ही दोनों का पेज आगे बढ़ेगा। इंस्टा का नहीं, इंस्टा का नहीं। धर्म का 2 पेज, धर्म का 2 स्वरूप बताए हैं। एक श्रावक धर्म है और एक साधु धर्म है। एक दूसरों को आप लोग करते हो ना अर्पित, अपने अपने मित्रों को, अपने ही अपने मित्रों को, तू मुझे फॉलो कर, मैं तुझे फॉलो करता हूं, तेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और मेरे भी बढ़ जाएंगे। कभी ऐसे धर्म के बारे में हमने विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। वहां तो मोबाइल में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, दुनिया भर के सभी साधनों में हम एक दूसरे को लाइक कर रहे, कहीं फॉलो कर रहे, कुछ कर रहे हैं। यहां करो ना लाइक। श्रावकों के लिए धर्म बता रहे हैं, श्रावकों के लिए धर्म बता रहे हैं, साधुओं के लिए धर्म बता रहे हैं। कितनी विडंबना, कितनी विडंबना। जिस धर्म के गुरुओं का नाम लेकर माँ अर्घ्य चढ़ाते हो दिन में 1 आध बार, सच्चे देवशास्त्र गुरु को चढ़ाते हो क्या? ना कह दो, चढ़ाते हैं ना 1 आध बार, स्मरण तो करते हैं। फिर सोचो, जिनको तुम परोक्ष रूप से अर्घ्य चढ़ा रहे हो, आज 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 उन काम कुमार नंदी जैसे निर्ग्रंथों की हत्या टुकड़े टुकड़े करके की जा रही है। फिर भी सरकार शांत है, फिर भी सरकार शांत है। क्यों? क्योंकि इसके पक्ष में बोलूं तो उनके वोट चले जाएंगे, और उनके पक्ष में बोलूं तो इनके वोट चले जाएंगे। ये मौन की राजनीति है, ये मौन की राजनीति है, ये मौन की राजनीति है। ये मौन हमसे ही सीखा और हमारे ही साथ मौन की राजनीति चल रही है। सब कुछ सीखा हमसे और हमारे ही साथ खिलवाड़ चल रहा है। हम अपने ही घर में असुरक्षित है। सोचने विचारने की आवश्यकता है, सोचने विचारने की आवश्यकता है। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं 11 नंबर के श्लोक में, 11 बज गए, 11 नंबर के श्लोक को पढ़ना था, सो शायद 11 बजा दिए। 11 बजे है तब तक फिर भी चलेगा, 12 मत बजा देना। 11 बज गए फिर भी चलेगा अध्यक्ष जी, 12 मत बजा देना। न घड़ी के
न धर्म के न धर्म आयतनों के। एक स्थान पे तो 12 बजा दिए, एक स्थान पे तो 12 बजा ही दिए, पर अब समय है, अब समय है, अब समय है, धर्म के 12 मत बनाओ। घड़ी के तो रोज बजेंगे, सुबह रात दोपहर दोनों टाइम वे 12 तो बजेंगे, पर मेरे जीवन के 12 ना बज जाए इतना ध्यान रखना। मेरे जीवन के 12 ना बज जाए इतना ध्यान रखना। अगर 11 नंबर की गाथा समझ ली ना श्रावकों, 11 नंबर की गाथा श्रावकों ने और 11 नंबर की गाथा श्रवणों ने, दोनों ने भी समझ ली ना, तो बिल्कुल 11 जैसे समांतर चलेंगे, दोनों के 12 कभी नहीं बज सकते। दोनों के 12 बजने के पीछे कारण यही है, 11 एक और एक, वो एक और एक मिलके दो भी नहीं हो रहे हैं, और एक और एक अलग जाकर अलग अलग भी नहीं हो रहे। 11 वो पैरेलल चलने वाली, समांतर चलने वाली रेखा है। जैसे रथ के चके है, ट्रेन की पटरी है, ऐसी ये 11 नंबर की गाथा में कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि जितना आवश्यक श्रावक धर्म है उतना ही श्रवण धर्म है, और जितना श्रवण है उतना ही श्रावक है। अगर साधु त्याग, साधना, तपस्या, आराधना, ध्यान आदि नहीं करेंगे तो श्रावक दान पूजा किसकी करेंगे? श्रावक दान पूजा नहीं करेंगे तो फिर साधु की त्याग तपस्या दुनिया के सामने सम्मानीय पूजनीय कौन बताएगा? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। उज्जैन की जैनियों, हम अपनी ही अच्छाई दुनिया के सामने नहीं रख पाए, हम अपने ही घर की प्रशंसा स्वयं नहीं कर पाए, हम अपनी ही बुराई दूसरों के सामने करने लग जाए, वो क्या धर्मात्मा है? वो क्या करता है? उसको क्या अकल? वो तो उन संख्य थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। ज्ञानियों, बढ़ा सको, बढ़ा सको अपनी संतान, अपने बुजुर्गों का बहुमान बढ़ाने का प्रयास करना। बढ़ा सको तो अपनी संतान और अपने बुजुर्गों का बहुमान करने का पुरुषार्थ करना, और नहीं कर सकते हो तो जैसे सरकार ने मौन ले लिया है ऐसे मौन लेकर दरवाजा बंद करके घर बैठ जाना, पर किसी की बुराई करने कभी मत पहुंचना, कभी मत पहुंचना। कहां कहां पंथ संघ और कहां मार्गों में उलझकर हम बढ़ चुके, कहां कहां बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। अभी भी सोचो, विचार करो, साधु का कर्तव्य क्या है, श्रावक का कर्तव्य क्या है, ये आज समझने की आवश्यकता है। ये विडंबना, ये विपरीतता मात्र पंचम काल के काल से, काल के दोष से नहीं है। काल को दोष मत देना, काल को दोष मत देना। किसी युवा अवस्था, किसी स्थान, किसी क्षेत्र, किसी बाहर के निमित्तों को दोष मत देना। कमी व्यक्तिगत रूप से श्रावकों, एक हाथ की नहीं, दोनों हाथों से ताली बज रही है। कहीं ना कहीं दोनों स्थानों पर कमी है, कहीं ना कहीं दोनों स्थानों पर कमी है, और तभी तभी ये विपरीतताएं सामने दिख रही है। जितनी श्रावकों को जागने की आवश्यकता है उतनी ही श्रमणों को भी जगाने की आवश्यकता है। वे तो जाग ही रहे, पर जगाने की भी आवश्यकता है, जगाने की भी आवश्यकता है। पर जगाने के बाद पुनः बुखारिया जी चादर लेके चिमा जाओ। चिमाना जानते ना, तुम तो बुंदेलखंडी हो। क्यों चक्रेश, चिमाना जानते हैं ना? बहुत सारे, अरे विमलेश तो बैठे। चिमाना जानते हैं ना? जो ढोंग करता है, जो सोने का ढोंग करता है ना माता, उसे चिमाना कहते हैं। गुरु ने तो जगा दिया, गुरु ने तो जगा दिया, पर मेरे स्वयं के व्यक्तिगत अहंकार की, मान की पुष्टि नहीं हुई, सो हम चादर ओढ़ के पुनः सुनील जी चिमा गए। नहीं काम बनेगा, नहीं काम बनेगा। जागो जागो, साधु अपने कर्तव्यों का परिपालन करे और श्रावक अपने कर्तव्यों का परिपालन करे। किसने सिखाया तुम्हें पूजा करना? जिनेन पंडित जी ने। जिनेन पंडित की क्या, बुरी नहीं मानना, मान भी जाओ तो तुम ही भाग जा रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं कर पाओ।
जिनेंद्र पंडित जी ने सिखाया। कितनी ही तुम पूजांजलि लिख लेना, कितनी ही पूजांजलि पढ़ते ना, ऋषिनगर वालों को तो पता है जिनेंद्र पूजांजलि, कितनी ही पूजांजलि लिखते जाना, कितनी ही पूजांजलि लिखते जाना। जिनेंद्र पंडित जी ने धर्म पूजा दान नहीं सिखाया है, जिनेंद्र भगवान ने दान पूजा सिखाई है, इसलिए जिनेंद्र पंडित तुम्हारा नाम जिनेंद्र है। हम उनको भूल गए, उन्होंने बताए गए मार्ग को भूल गए, उन्होंने बताया हुआ दान पूजा की व्यवस्था, उसके क्रम, उसकी जो जो प्रक्रिया थी, उन सबको भूल गए और हमने अपनी पूजांजलि शुरू की। हमने अपनी पूजांजलि शुरू कर दी। किसी पुस्तक की या उनकी टीका टिप्पणी नहीं समझना, व्यक्तिगत अपनी अपनी कितनी पूजा करने के लिए जीव भगवान की और गुरु की पूजा करने के लिए पहुंचता है, विचार करना। पढ़ना है, गाथा भी पढ़नी है, पर पहले समझ में भी तो आए, समझ में भी तो आए कि हम किन किन बुनियादों पर आज खड़े हैं। हमारी बुनियाद, हमारी नींव ही इतनी कमजोर है, हमारी बुनियाद, हमारी धर्म की नींव ही इतनी कमजोर है कि कब हमारी ये बिल्डिंग जमीन पे गिर जाएगी कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पहले अपनी बुनियाद, अपनी नींव को मजबूत करो, अपने वजूद को समझने का प्रयास करो। हम कमजोर नहीं हैं, हम में बहुत स्ट्रेंथ है, हम में बहुत शक्ति है, पर शक्ति का एहसास करने के साथ कराने की भी आवश्यकता है, करवाने की भी आवश्यकता है, तो कुछ काम बनेगा, तो कुछ काम बनेगा। अन्यथा ऐसे अनेक उपसर्ग धर्म पर होते रहे, अनेक उपसर्ग धर्म पर होते रहे। ज्ञानियों ध्यान रखना, आज तक जितने उपसर्ग हुए, जितने भी उपसर्ग हुए, जितने भी उपसर्ग हुए दादा, जितने उपसर्ग हुए, चाहे साधु संघों पे हो, चाहे धर्म आयतनों पे हो, धर्म मंदिरों पे, धर्म प्रतिमाओं पे हो, प्रत्येक 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 उपसर्ग श्रावकों के द्वारा ही किया गया है और प्रत्येक उपसर्ग को दूर श्रमणों के द्वारा ही किया गया है। क्या रक्षाबंधन की कथा नहीं सुनी? क्या ऐसी अनेकानेक कथाओं को नहीं सुना? सुना तो महाराज बहुत कुछ है, पर फिर भी जीवन सोना का अंतर है, सोना और सोना। सुना 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 सुना, बहुत सुना, दुनिया को भी सुना दिया, पर हमारा जीवन जैसा कल सुना था, आज भी सुना है और कल भी बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाहता था, यही उम्मीद थी आप लोगों से, और कोई उम्मीद नहीं। यही उम्मीद थी, यही शब्द सुनने के लिए बैठा था कि आज भी सुना और कल भी। किस लिए शांति कुमार जी फिर 1 घंटे के लिए प्रवचन करने के लिए निवेदन करते हैं? सुना ही था, सुना ही है और सुना ही रखना है जिंदगी, तो फिर सुनना क्यों? जो सुना है, जो सुना है उससे सूनापन दूर करते हुए हमें गुनना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, तब कुछ काम बनेगा। समझ में आ रहा है? जो सुना है ना, उससे सूनापन दूर करना है तो हमें गुनना भी पड़ेगा, चुनना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा जीवन की, तभी स्मार्ट स्थान पर पहुंचेगी, नहीं तो नहीं। जाओ, घर नहीं जाना क्या आज? घर नहीं जाना क्या आज? समय हो गया है, हैं? आपका तो रविवार है, आपका तो रविवार है, कल सोमवार है, फिर सवारी भी है। आपकी तो एक ही दिन हफ्ते में, साल में 4-8 दिन ही निकलती है उज्जैन की सवारी, हमें तो रोज आत्मा की सवारी करनी है। हमारा तो रोज ही रविवार है, आपको एक दिन छुट्टी मिलती है, हमें तो रोज ही दिन छुट्टी है। आपको तो 4-5-6 दिन 7 दिन पैसे कमाने जाना पड़ता है, हमें कब जाना पड़ता है? हमारी तो रोज ही छुट्टी है। तुम्हें तो कभी कभार जाना ही पड़ता है सोनी जी, हमें तो, हमारी तो रोज ही छुट्टी है, ना कमाना, ना खरीदना, ना बेचना,
यही श्रावकों के साधुओं के कर्तव्य है। एक कमा कमा कर दे रहा है, एक कमा कमा कर दे रहा है, और जो एक कमा कमा कर रखा है उसको दे रहा है। अंतर समझना, एक कमा कमा कर दे रहा है और एक कमाया हुआ दे रहा है। आप कमा कमा कर दान पूजा में दे रहे हो, और ये एक पहले से जो कमा के आए हैं ज्ञान, उसको आपको दे रहे हैं। देनो दो रहे हैं, दे दोनों रहे हैं, पर देने का तरीका दोनों का अलग है। एक रोज कमा कमा के दे रहा है, बुरी नहीं मानना प्रदीप जी, रोज चक्रे से कमा कमा के दे रहा है, समझ रहे ना, रोज कमा कमा के दे रहा है और एक कमा कमा के दे रहा है। तुम्हें हाथ चलाना पड़ता है, पैर चलाना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है कमाने के लिए। इनको सब बंद करना पड़ता है कमाया हुआ देने के लिए। श्रावकों के, साधु के मुख्य कर्तव्य 11 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। पढ़ लेते, अर्थ भले ही विस्तार से कल कर लेंगे क्योंकि 11 से ज़्यादा बज गए हैं। एक श्लोक बस पढ़ते हैं, कल उसका अर्थ पुनः विस्तार से समझते हैं। पढ़ो 11 नंबर की गाथा को, क्योंकि गाथा नहीं पढ़े तो फिर व्यथा किस काम की। गाथा को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते। दानम पूयाधम मुखम सावधम्मेण सावयातेन विना जान चैण मुखम जैधम में तम विना तहा सोवी। पढ़ो। वह श्रावक श्रावक नहीं है। श्रावको, वह श्रावक श्रावक नहीं है ठेकेदार जी, वह श्रावक श्रावक नहीं है जो दान पूजा नहीं करता। वह साधु साधु नहीं है जो ध्यान अध्ययन नहीं करता। बस आज इतना ही समझते हैं। कल अपने अपने श्रावक पणे को टटोल के आना कि मैं श्रावक हूँ कि भव्य नहीं हूँ। समय हो गया है, समय हो गया है। करेंगे समय की पुनः चर्चा समय पे, पर ध्यान रखना विधान तो कराना सौधर्म जी, ध्वजारोहण करता जी, कुबेर जी, पर हमारे समय का समय मत काटना। बहुत कमा लिया प्रमोद जी, अब समय जिनवाणी पुण्य धर्म की काटछाट ना हो। समय पर समय की बात के लिए हम पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अभी कोई